हेलो एवरीवन, हाउस एवरीवन डूइंग। आज बहुत ही कैजुअल सेटिंग में जल्दी से रिव्यू दे देती हूँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट। कौन आपका सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट है? वजारत पसंद आ रही है, नहीं आ रही है? किसको सपोर्ट कर रहे हो? किसको चाहते हो कि इस सैटरडे कौन एलिमिनेट हो जाए? अभी सैटरडे में बहुत टाइम है, लेकिन वन कैन विश। मैं तो चाहूंगी कि मैडी हो जाए एलिमिनेट, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि सारा उमैर के बचने के चांसेस बहुत माइनर लग रहे हैं मुझे आजकल के टास्क्स में। वरना तो वो वीक के शुरू में ही सेव हो जाती हैं, लेकिन सारा उमैर अगर सेव नहीं हुई तो मैडी के जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं होंगी सेव। मतलब शी विल गो। आई थिंक शी विल नॉट बी सेव्ड। इफ शी इज सेव्ड देन 100% मैडी विल गो। बहुत ही क्लियर कट गेम है ना, मतलब कुछ यहाँ पे ना कुछ ट्विस्ट नहीं आता। यू नो व्हाट आई मीन, लाइक समथिंग दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वही हमें पता है। हमें एग्जैक्टली नंबर आप पूछ लो कि इस वीक में कौन एलिमिनेट होगा और इस वीक में कौन एलिमिनेट होगा, वी नो द होल थिंग बेसिकली। तमाशा के तमाशे एपिसोड नंबर 31 आई बिलीव इट इज इट 31 or 30? I don't know. I hate when I don't know that. Hold on. अभी पता चल जाता है. I think it's 30. Yes. It is 30. Okay. Episode number 30. एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट कुछ भी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग गेम था, वो फ्लाइट वाला गेम था। एक फ्लाइट में उन्होंने एक टीम बिठाई थी, एक फ्लाइट में उन्होंने एक टीम बिठाई थी। वही क्रिंज जो है वो ना मुस्लिम की बार बार, आई एम सॉरी टू से, उसकी पर्सनैलिटी इतनी क्रिंज है। ऑफ कोर्स वो वजीर है तो ज्यादा कंटेंट उसका है। मुस्लिम ही मुस्लिम दिख रहा है, सिर्फ एपिसोड में मुस्लिम ही मुस्लिम दिख रहा है, और कोई नहीं दिख रहा क्या, और कोई बातें नहीं कर रहा क्या, और कोई एंटरटेनमेंट नहीं दे रहा। सिर्फ उसी की बातें होती हैं। पत्ती छुपा दी सैफ ने तो अहमद ने फौरन पकड़ ली, और अहमद ने बोला भी नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अहमद ने सैफ का नाम क्यों नहीं लिया कि मैंने उसको देखा है। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको एग्जैक्ट स्पॉट पता हो। उसने एग्जैक्ट स्पॉट निकाल दिया। वजीर जो है उसकी सुई एक जगह अटकी हुई है। सजा दे दूंगा, सजा दे दूंगा, सजा दे दूंगा, सजा दे दूंगा, जेल कर दूंगा, जेल कर दूंगा, जेल कर दूंगा। सैफ ने और रिदा ने और यासीन ने बहुत अच्छी प्लानिंग बनाई कि मुस्लिम को तंग करने के लिए वो बार बार सोए जा रहे थे ताकि घंटी बज रही थी, और जैसे ही वो आता था फौरन उठ जाते थे। तो उसको तंग करने के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा इन लोगों ने अपने ये प्लान बनाया। लेकिन आई वॉन्ट टू सी मोर ऑफ अदर कंटेस्टेंट्स। मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड वजीर को बहुत ज्यादा वो मिलती है। वजीर का दिमाग घूम गया कि दानिया और मलाइका और रिदा तीनों लड़कियां एक साथ बाथरूम में थी, उन्होंने तीनों को जेल में भर दिया। मैं अपनी यूट्यूब एपिसोड्स में पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या वजीर इतने डम और इतने पागल होते हैं और इतने स्टूपिड होते हैं कि उनको लगता है कि जेल ही एक सजा है जो लोगों को दी जा सकती है। दिस सो मच अदर सजाज दैट यू कैन गिव एज वेल। You can make somebody responsible for doing the whole house chores, like in general, like all the house chores would be done by one person as a punishment. और आप फन सजाएं भी बना सकते हो ना लोगों के लिए। लाइक अगर भाई आपकी सजा है कि आप 1 घंटा टांग पे खड़े रहें, लाइक यू नो, अब वो तो कह रहा था कि फन करूंगा, फन करूंगा, फन करूंगा, मुझे वजीर बना दे। उनका फन कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा? क्योंकि अभी तो वो बौखलाए में बौखला के रखा हुआ है सबने उनको। क्योंकि कहीं लड़कियां कुछ कर रही होती हैं, कहीं लड़के कुछ कर रहे होते हैं, और इस वजारत में एक टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है, तो टाइमर में भी वो बौखला रहे हैं कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ, जल्दी जल्दी मेकअप करो, जल्दी जल्दी यूं करो, यूं करो, यूं करो। सो दानिया ने उससे कह दिया साफ साफ कि इफ यू डोंट थिंक आई एम द परफेक्ट मुशीर फॉर यू, इफ यू डोंट थिंक दैट आई एम सूटेबल फॉर द जॉब, किसी और को रख लो, आई डोंट केयर। अभी एक दिन मैं सोचूंगा, निकालूंगा, अभी एक दिन मैं सोचूंगा। अरे भाई, तुम व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, क्या सोचोगे, क्या निकालोगे? 4 दिन की तुम्हारी वजारत है, उसको निकालना है तो निकालो, किसी और को कर लो अपने साथ। एनीवे, जो टीम्स हमने पहले से सोची हुई थी, जो लोगों का जो हमारा परसेप्शन था वो वैसा वैसा सही बैठ रहा है। बेसिकली मैडी जो है उसको यासीन से बहुत इशू है। अहमद जो है उनकी टीम में था, यासीन की टीम में था। एंड यासीन एंड अहमद का कल भी आपने देखा था कटआउट वाले गेम में भी, दे वुड ऑफ कोर्स डूइंग इट फॉर ईच अदर। और इस वाले गेम में आपने सबसे पहले देखा कि उन लोगों ने अहमद को आउट कर दिया। फिर उन लोगों ने मलाइका को आउट कर दिया, क्योंकि मलाइका एक वैसी सी थी, राइट? लाइक आई वुड से मलाइका वाज लाइक अ, हाउ शुड आई से इट, शी वाज लाइक अ मिसफिट। उसको उस वाली टीम में होना चाहिए था, लेकिन वो इस टीम में थी। तो मलाइका इतनी देर टिक गई, ये भी मुझे था कि फर्स्ट मलाइका जाएंगी। लेकिन खैर अच्छी बात है कि रिदा ने ये ख्याल किया। एक्चुअली जैनब वाज ऑन द व्हील, जैनब एक्चुअली वो साइकिल पे थी, और जब जैनब की बात आई एलिमिनेट करने की, क्योंकि जैनब को तो एलिमिनेट कर नहीं सकता था कोई, तो इनसे वो रिदा के तरफ भी ले जा सकती थी गेम, लेकिन उसने वो उसकी तरफ लेके गई।
मलाइका की तरफ लेके गई। क्योंकि अगर आप ये देखो, ये कौन सा गेम था, वो गोल्फ कार्टिंग वाला गेम था ना, जहाँ इन्हें लंबी लंबी स्टिक से बॉल्स को मारना था। तो वहां पे सैफ के ग्रुप ने प्लानिंग बनाई थी कि पहले हम मलाइका, दानिया, काशिफ और सारा उमैर को, इन लोगों को सबको आउट करेंगे जो इनके ग्रुप के नहीं है, और फिर हम आपस में जो बच जाएंगे वो खेल लेंगे। लेकिन रिदा ने जाते ही आपने देखा होगा कि उसने जैनब को आउट कर दिया, क्योंकि वो अगेंस्ट चली गई, अपने ग्रुप के प्लानिंग के अगेंस्ट चली गई। तो जैनब यहाँ चाहती तो रिदा से बदला ले सकती थी, लेकिन उसने बदला नहीं लिया, उसने मलाइका को आउट कर दिया, विच इज ग्रेट, आई लव्ड इट। वहां पे जो है बार बार तानिया जो है मलाइका को इशारे कर रही थी कि तुम आओ साइकिल पे, तुम आओ साइकिल पे। मलाइका को तो मौका ही नहीं मिला साइकिल पे आने का। दानिया वहां खुद भी लड़ाइयां कर रही थी सैफ से। तो आज की बेसिकली, अगर मैं वजीर का हटा दूं, तो आज की बेसिकली एपिसोड थी, दानिया का बहुत ज्यादा कंटेंट था, क्योंकि दानिया की सैफ से बहुत ज्यादा इन दोनों का बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे बार बार, और माहम के भी बहुत ज्यादा क्लैशेस हो रहे थे सैफ से। और मैडी को भी, अब जैसे कि मैंने कल की यूट्यूब एपिसोड में आप लोग को समझाया था कि मैडी का खास दुश्मन है यासीन, उसको वो जहर लगता है, उससे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो ऑफ कोर्स अगर आपने यासीन से दुश्मनी कर ली, तो आपने ऑटोमेटिकली सैफ से भी दुश्मनी कर ली, क्योंकि इन द सेंस के एक आप लोग काफी ज्यादा कह रहे हो कि मलाइका और मैडी का आप लोगों ने देख लिया फ्लर्ट। मैंने अभी तक उनका इस तरीके से फ्लर्ट नहीं देखा है, बट द थिंग इज कि एक अनसेड सा ग्रुप है, इट्स लाइक अ अनसेड काइंड ऑफ अ थिंग। ऑफ कोर्स जब मलाइका और दानिया एक दूसरे को बहन 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 कहते हैं, और दानिया जो है वो क्लोज है मैडी और मुस्लिम से, मुस्लिम की वो मुशीर है, और मैडी ने मुस्लिम को ही बनाया है वजीर, तो ऑफ कोर्स फिर मैडी जो है इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लेइंग इन मलाइका's टीम, इन दानिया's टीम। एंड अगर सैफ से तकलीफ है दानिया, अगर सैफ और दानिया के क्लैशेस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम तो वैसे ही खटक रहा है सैफ को, क्योंकि उसने उसको 24 घंटे की 15 घंटे की समथिंग लाइक दैट जेल कर दी। उसका पूरा पूरा था कि आज भी मैं इसको मैक्सिमम जेल में रखूं, जितना रख सकता हूं रखूं, ताकि इसका कंटेंट कम से कम आए। लेकिन सैफ को आता है, सैफ इज अ स्मार्ट मैन, ही इज ऑल्सो, मतलब सैफ कोई डम नहीं है, भोला नहीं है, वो भी, उसको भी पता है किस तरीके से कंटेंट लेना है। वो भी दीवारों पे चढ़ रहा है, उसकी जेल की दीवार पे चढ़ गया, वो वहां से उसने खींच लिया कंटेंट, बिकॉज ही नोज ही इज वेरी स्मार्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे ना लड़के, मतलब मैडी को मैं अगर कहूं, ही इज नॉट स्मार्ट एज द रेस्ट ऑफ द मैन। यासीन, सैफ, अहमर बहुत स्मार्ट है, बट ये मैडी और ओमी उतने स्मार्ट नहीं है। मैडी, ओमी, मुस्लिम, दीज गाइज आर नॉट एज स्मार्ट एज यासीन एंड सैफ एंड अहमद, क्योंकि वो जेल की छत पे चढ़ रहा है, वहां से उसको पता था कि ये तो कंटेंट कटेगा ही कटेगा। अगर मैं बार बार सोऊंगा, बार बार बेल बजेगी, ये कंटेंट कटेगा ही कटेगा। फिर ऑफ कोर्स गेम में तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है ना वो, तो मतलब ही नोज, जेल में होते हुए भी उसको पता है कि मुझे किस तरीके से हरकतें करनी है, ताकि फोकस मेरे ऊपर ही रहे। तो ये उसको पता है, तो जेल में होना ना होना डजंट रियली मैटर, बिकॉज ही नोज कि कैमरा अपनी तरफ किस तरीके से लेके आना है। और सैफ जो है, मुझे पता है कि इशारतन बार बार, मैंने बहुत बार नोटिस किया बहुत एपिसोड्स में, कि इशारतन बार बार, अब देखना ये हैशटैग शुरू हो जाएगा बाहर, अब देखना ये हैशटैग शुरू हो जाएगा बाहर, वो बार बार इशारतन बोलते हैं, सिग्नल करते हैं अपनी टीम को, जो बहुत स्ट्रांगली उनको सपोर्ट कर रही है यहाँ बैठ के, विच इज ग्रेट। तो वो बार बार, अब देखना हैशटैग कव्वा स्टार्ट हो जाएगा, अब देखना हैशटैग जोकरानी स्टार्ट हो जाएगा, अब देखना हैशटैग। तो 100% वो अपनी टीम को इस तरीके से सुपरवाइज, उनका एक है कम्युनिकेशन करने का अपनी टीम से, कि इस तरीके से आपने लेके चलना है चीजों को, कि बस जो मुझसे पंगा ले उसके लिए ये हैशटैग अब स्टार्ट कर दो। तो वो बहुत अच्छा है। वो इफ ही इज डेफिनेटली कम्युनिकेटिंग विद हिज टीम जब भी वो हैशटैग्स की बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं बाहर की वर्ल्ड में देखूं, सोशल मीडिया वर्ल्ड में, तो सैफ हैज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीआर टीम, और किसी की इतनी स्ट्रांग नहीं है। ना मलाइका की, ना रिदा की भी है, अच्छी खासी है रिदा की भी, बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सैफ। और यासीन और जैनब और अहमर की तो पता नहीं, अब अहमर की तो खैर अभी शुरू हुई है, लेकिन यासीन, ओमी, जैनब, इन कमल, इन लोगों की इतनी नहीं है जितनी सैफ की। तो क्रेजी पीआर टीम है भाई। इट्स ग्रेट कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, अमेजिंग, बहुत अच्छा है। तो उसकी सैफ की बार बार क्लैशेस हो रहे थे दानिया के साथ बार बार, और वो भी अनॉय कर रही थी बहुत ज्यादा, बहुत अनॉय कर रही थी वो। उसको लग रहा था कि वो एंटरटेनमेंट कर रही है, बट दैट वाज नॉट एंटरटेनमेंट, दैट वाज, शी वाज जस्ट बीइंग सुपर अनॉइंग। पता नहीं वो क्या क्या कह रही थी कि मैं, तो सैफ जो है वो उसकी नकलें उतारने लगा कि तुम बहुत अनॉय कर रही हो भाई, और जहाज में इस तरह कौन बातें करता है। वो कह रही है आई एम जस्ट हैविंग फन। तो सैफ ने जब उसको टोक दिया, उसके बाद वो चुप हो गई। लेकिन उसके बाद से आपको एक कह दो ना, एक ग्रज सा हो जाता है। फिर माहम भी फाइट में आ गई,
क्योंकि माहम भी ऑफ कोर्स सैफ से पहले ही चिढ़ती है। कल कटआउट वाले टास्क में माहम की बहुत फाइट हो रही थी सैफ के साथ, तो वो भी फाइट में आ गई। और कौन था? ओमी था। ओमी किसी के साइड पे नहीं था। ओमी वॉज नॉट ऑन सैफ साइड, ओमी वॉज नॉट ऑन माहम साइड, ओमी वॉज जस्ट लाइक अ न्यूट्रल पर्सन। बट सबसे पहले इन लोगों ने सैफ को निकाला, बिकॉज ऑफ कोर्स मेजोरिटी तो सैफ को ही निकालती ना वहां जहां मैडी था। तो जैसे इन लोगों ने सैफ को निकाला तो देन सैफ वॉज हेड ऑन विद मैडी। एक बार उसने ऑफ कोर्स, यार ये तो मैं पहले से कितनी एपिसोड्स में आपको यूट्यूब पे भी बता रही हूँ कि मैडी डज नॉट लाइक सैफ ग्रुप एट ऑल, ही डज नॉट लाइक दिस ग्रुप एट ऑल। जब वो यासीन को मुस्तकिल वो कर रहा है, हर टास्क में उसके साथ अनफेयर हो रहा है, वो मेक श्योर कर रहा है कि पावर इस ग्रुप के पास ना आए, इस ग्रुप के लोग सेव ना हो, तो सैफ के साथ भी 100% वो वही करेगा ना। सैफ को क्यों वो स्पेशल ट्रीट करेगा? तो उसने सैफ के साथ भी उधर मैडी ने लड़ाइयाँ की। वो उसको कौवा कह रहा है, वो उसको शेर कह रहा है, तुम नकली शेर हो, तुम ये हो, तुम कौवा हो, तुम यूं हो, तुम यूं हो। सो दो आपस में इन लोगों की लड़ाइयाँ चली। एनीवेज उस टीम से सबसे पहले अहमर आउट हुए, इस टीम से सबसे पहले सैफ आउट हुए। और वजीर का तो अनोइंग 50 पे चलाओ, 45 पे चलाओ, 55 पे चलाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं हटा दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। तो वो अपना उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं जहां से भी कंटेंट खींच सकता हूँ ना मैं खींचूं। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छा आया कि बाहर बीच बीच में ना ब्रेक्स भी आ रहे थे, तो बाहर ये लोग जा रहे थे। सारा नीलम ने बाहर ही ओमी को कह दिया था कि ये लोग तुम्हें आउट करेंगे ही करेंगे। ओमी इस खुशफहमी में थे। ओमी पता नहीं क्यों इतने डिलूजनल है, ओमी को अभी तक गेम समझ नहीं आया, उनको खेलना भी नहीं आता। क्योंकि यासीन ने भी कल कटआउट वाले टाइम पे, कटआउट वाला जो गेम चल रहा था उसमें भी जैनब को बाहर जाके गार्डन में कहा था कि तुम्हें ओमी की कोई बात समझ आती है, लाइक ही इज सो स्टूपिड, ही इज वेरी स्टूपिड। उसको बस जैनब से ना खुन्नस निकालना आता है कि अच्छा ये लड़की है, इसको ऑलरेडी सब हेट करते हैं, तो चलो मैं इसे गंदा गंदा बोलता जाऊं, गंदा गंदा। वो भी रिटेलिएट करती है, लेकिन ये भी मतलब बोलता जाऊं तो आई मीन एज अ मैन यू शुड जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर गेम। एज अ मैन तुम्हारा फोकस स्ट्रैटेजीज पे होना चाहिए, प्लानिंग प्लॉटिंग में होना चाहिए, ना कि एक लड़की को उसकी लेवल पे आके सैफ भी रिटेलिएट करता है माहम के साथ। जब माहम उसे कहती है कि तुम सर्कस के शेर हो, तो सैफ भी उसको जोकरानी। बट एट द सेम टाइम सैफ इज ऑल्सो वेरी फोकस्ड ऑन द गेम। तुम वर्बल रिटेलिएट करो बिल्कुल, लेकिन तुम फिर अपना गेम फोकस, मतलब जहां गेम की बात आती है वहां वो 100% गेम में भी उसका माइंड है। लेकिन ओमी का ऐसा नहीं है। ओमी का गेम में माइंड में है ही नहीं, लाइक गेम उसको समझ ही नहीं आता, लाइक ही डजंट नो, ही नीड्स सपोर्ट। उसको सपोर्ट चाहिए होती है, और सपोर्ट नहीं है उसका। कौन फ्रेंड है घर में? कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है। अनकट मैं देखती नहीं हूँ यार, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है कि मैं ये भी देखूँ, यूं भी देखूँ, ये आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। आप लोग देखते हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा खैर, तो फिर सारा नीलम ने उसको कल बाहर ही कहा जब ये लोग चाय वाय बना रहे थे कि नहीं ओमी वो तुम्हें निकालेंगे। तो ओमी बड़े एक उसमें थे कि नहीं उन्होंने तो कहा कि वो सारा उसको निकालेंगे, बड़ी सारा को निकालेंगे। नहीं ओमी वो तुम्हें निकालेंगे, तुम देख लेना। और 100% वो ही हुआ कि मैडी और ओमी की तो कभी बनी ही नहीं। टास्क में आप जब भी देखो, मैडी ने कल भी कटआउट वाले टाइम पे ओमी को निकाला, बिकॉज ओमी ने सबसे पहले मैडी के उस पर मारा। तो आपको पता है कल ये मैं वीडियो में समझा चुकी हूँ कल वाली, कि मैडी ग्रजेस बहुत रखता है। मैडी ने जल्दी से ओमी को कर दिया। ओमी ने सबसे पहले बोला कि मैं दानिया को करता हूँ ऐसी रैंडम नाम, मेरा रैंडम नाम दानिया है, मेरा कोई है नहीं दानिया के साथ। तो दानिया ने भी पलट के बोल दिया ठीक है, फिर मेरा भी रैंडम नाम ओमी है। ठीक है, ऑफ कोर्स जब आप किसी को रैंडमली कहोगे तो फिर वो भी कहेगा ना। अच्छा, मैडी जो है वो पायलट था, उसको तो कोई कर नहीं सकता था। तो माहम ने सेफ होने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ओमी की नजरों में उसने कह दिया सारा मेरा वोट तो सारा है। तो सही है। तो जब मेजोरिटी ने ओमी को किया, ओमी आउट हो गए। तो ओमी बाहर जाके अपने खुन्नस निकालने लगे कि अच्छा फिर शुरू में मत कहा करो ना ये और वो और ये और वो। एनीवेज बात सारी ये है, मजा मुझे तब आया कि जब माहम ने सारा का नाम लिया ना, तो सारा तिलमिला गई। कल तो आप रो रही थी कैमरा पे कि प्लीज ऑडियंस मुझे निकाल दीजिएगा, इस वीक मुझे निकाल दीजिएगा। सारा ने फिर माहम पे बरसाए तीर। पीछे बैठ के वो कहने लगी, जहाज में बैठी हुई थी, पीछे कहने लगी कि माहम को कहती हैं कि सबसे बड़ी गेमर तो ये है, सबसे बड़ी गेमर तो ये है। उसके बाद जब सब अंदर चले गए, तब चाय का आई थिंक ये लोग सब कर रहे थे, क्या कर रहे थे रात के टाइम पे। तो मैडी ओमी से कह रहे तुम इतना बुरा क्यों मान रहे हो, इतना इसमें बुरा मानने की क्या बात है, गेम इज अ गेम, गेम इज अ गेम। तो अहमर भी वहां खड़ा हुआ था, गेम इज अ गेम। तो सारा उमैर ने फिर तीली मारी। सारा उमैर क्योंकि नोबडी वांट्स कि वो गेम से चले जाए, ऐसे थोड़ी होता है।
तो कह रही है माहम को कि हाँ अब तुम देखना, कल मैं माहम को कर दूंगी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। तो वो मुस्तकिल ना माहम के ऊपर फिर वो तीलियां लगा रही थी, मतलब क्या कहते हैं, पिन कर रही थी मुस्तकिल माहम को, क्योंकि माहम तो उनकी बड़ी बहन है, नहीं ये माहम की बड़ी बहन है, बहुत क्लोज थी ना ये, बिल्कुल मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, पराठे साथ साथ बनाती हैं ये। तो बहुत ज्यादा उनको बहुत ज्यादा इस बात की लगी, आग लगी सारा उमैर को कि अच्छा मेरे ऊपर ही गेम चला दिया मेरी छोटी बहन ने। हाँ गेम इज अ गेम, गेम में बुरा मानने वाली कौन सी बात है, अब तुम देख लेना हाँ कि कल मैं माहम का नाम रख दूंगी। आप माहम का नाम तब रखेंगी जब माहम आपको गेम में टिकने देगी, माहम आपको गेम में नहीं टिकने देगी, माहम आपसे बहुत आगे चल रही है गेम में। तो माहम ने जैसे ही सेफ खेला ना कि मैं तो सारा का नाम लेती हूँ, तो मैडी ने कहा वाह वाह वाह, क्या तुम्हारा गेम है कि तुम बुरी भी नहीं बनी और तुम्हारा ओमी भी निकल गया, लेकिन कल 100% सारा उमैर को ये वो कर देगी, तो सारा उमैर विल बी इन द नॉमिनेशंस। आई होप सारा उमैर ना सेव हो इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे था कि अगर सारा उमैर सेव हो जाती है ना तो मैडी का अच्छा चांस हो जाएगा निकलने का, बट इफ सारा उमैर इज नॉट सेव 100% देन शी इज गोइंग दिस फ्राइडे और दिस सैटरडे। अच्छा, और पता नहीं इनकी रिदा की और इसकी ना कुछ अनबन हो रही थी बीच बीच में, क्या नाम है, सारा नीलम की, उस पर मैंने ज्यादा इतना फोकस नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, इतना मैंने चाचा चाचा इनकी बीच में चल रही थी लड़कियों की, आई डिड नॉट फोकस मच ऑन दैट। लेकिन लड़कियों का आज कुछ पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा नहीं हुआ, लड़कों का बेसिकली पॉलिटिक्स में ज्यादा आज क्या कहते हैं उसका फोकस था, मोर स्पेसिफिकली सैफ का विद अदर मैन, क्योंकि अहमर 100% नहीं चाहता कि सैफ के कोई भी, अहमर जो है वो मुस्तकिल इशारे कर रहा था जैनब को कि जैनब तुम यासीन को करो, और जैनब भी उसके साथ ऑफ कोर्स खेल रही थी, फन में खेल रही थी, वो यासीन को कभी भी नहीं करेगी, यासीन उसका बहुत अच्छा दोस्त है, वो यासीन के लिए खुद नॉमिनेट हो जाएगी या यासीन उसके लिए नॉमिनेट हो जाएगा, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं करेंगे 100%। लेकिन अहमर मुस्तकिल जैनब को बाहर से ताने मार रहा था कि अच्छा बहुत देर से साइकिल कर रही हो, और भी तो लोगों को मौका दो ना जैनब, हाँ हाँ और भी तो लोगों को मौका दो ना, तुम तो ऐसे ही बस सबको बातों में लगाया हुआ है और ये और वो। फिर जैनब ने ना उसको क्योंकि जैनब भी बहुत स्मार्ट है, जैनब ने उसे शटअप कॉल करने के लिए ना, मैं आपका बदला लूंगी, आप देखिएगा मैं आपका बदला लूंगी, तो वहां अहमद ठंडा हो गया। फिर अहमद ने कहा अच्छा ये बात है, तो अहमद ने कहा कि हाँ हाँ तुम तो मोगैम्बो को खुश कर दोगी, समथिंग लाइक दैट। उसने कहा ना तुम क्या खुश कर दोगी, पता नहीं गबरू को खुश कर दोगी, समथिंग लाइक दैट, उसने ऐसी बात कही, क्योंकि उसको लग रहा है कि यासीन को जैनब नॉमिनेट कर देगी अहमर के लिए। क्यों भाई, उसने कहा अहमर भाई मैं आपका बदला लूंगी, उसने सिर्फ इसलिए कहा ताकि वो शटअप हो जाए वहां पे, क्योंकि वो बार बार ना जैनब को पिन कर रहा था कि जैनब तुम जो हो ना बस सेव होती जा रही हो, सेव होती जा रही हो। तो एनीवेज ये सारा कुछ हुआ, मलाइका आउट हो गई, थैंक गॉड। वैसे मलाइका भी जा सकती हैं इस वीक, चली जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक आप देखो आज क्या था, आज अभी तक वैसे 1-2 दिन ही हुए हैं, 2 दिन तक तो उनका कोई कंटेंट नहीं आया, कोई उनकी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो मलाइका भी जा सकती हैं। अगर मैडी और सारा उमैर सेव हो गए तो मलाइका तुम अपनी खैर मना लो, क्योंकि मुस्लिम जो हैं वो तो कैप्टन है उनका, तो उनको तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अगर मैडी या सारा सेव हो गए, लेकिन सारा को ना अब इन लोगों की नजरों में आ गई है, सारा सबकी नजरों में आ गई है, क्योंकि कल कटआउट वाले टाइम पे भी अहमर ने बार बार कहा, रिदा ने बार बार कहा कि मतलब सारा उमैर भी तो वोटिंग में आए ना, तो ऐसा कोई गेम होगा जहां शी कैन इजीली कम इन वोटिंग, दे विल मेक श्योर दैट शी कम्स इन वोटिंग। और ये वाला प्लेन वाला गेम तो सिंपल है, तो इसको तो ये लोग वोटिंग में, इसमें तो ये सेव नहीं होंगी। लेकिन हमें नहीं पता ना, अभी ट्यूसडे थर्सडे वेंसडे अभी तो बहुत टास्क है इनके होते हैं, ट्यूसडे भी है, वेंसडे भी है, थर्सडे भी है, फ्राइडे भी है, सो शी हैज 4 more chances टू विन अ गेम टू बी इन द सेफ जोन। तो हो सकता है भाई, लेकिन ये मंडे वाले टास्क में ये जो हो सकता है यही टास्क कल भी चले, अगर यही टास्क कल भी चलता है देन शी हैज 3 more chances। तो अच्छा था टास्क, फन टास्क था, मजा आया, बस वजीर कोई और होता तो और मजा आता, सारा नीलम ही हो जाती या कोई और लड़की हो जाती, कोई और मैडी भी चलो हो, मैडी भी बहुत अनोइंग है, तौबा तौबा। अच्छा चीनी जो है वो किसी ने गायब कर दी है, तो अब वो चीनी का मसला हो गया है, और वजीर बहुत स्मार्ट है, वजीर ने जो है वो सबको लगा दिया है कि मलाइका तुम भी करो, नजर रखो, मैडी तुम भी नजर रखो, और फला तुम भी नजर रखो, फला तुम किस बात के वजीर हो, तुम नजर रखो ना, तुम रखो नजर, तुमने दूसरों को लगा दिया है ड्यूटी पे कि तुम नजर रखो, तुम नजर रखो, कि जब तक चीनी नहीं मिलेगी तो ये नहीं हो, क्या चाय नहीं कोई पिएगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा।
एनीवेज, घर वाला पार्ट मैं इतना एंजॉय कर नहीं रही हूँ बिकॉज द थिंग इज इट्स नॉट रियलिटी, यू नो व्हाट आई मीन। जैसे रियलिटी शोज में होता है ना, सही की भसड़ होती है, क्योंकि हर चीज इतनी यार टाइम कंस्ट्रेंट में हो रही है, एवरीथिंग इज सो इन लाइक, यू नो व्हाट आई मीन, कि तैयार होने का ये टाइम, खाने का ये टाइम, सोने का ये टाइम, पीने का ये टाइम, ड्यूटीज का ये टाइम, इट्स वेरी अनोइंग, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इट्स, where do people actually get the chance to show themselves? ये एक हॉस्टल एनवायरनमेंट है कि भाई हम एक हॉस्टल में, एक बोर्डिंग स्कूल में आ गए हैं, अब हमें टाइम वाइज चीजें करनी पड़ेंगी। क्या है यार ये, मतलब ये टाइम खाने दो जिसको जो जिस टाइम पे खाना है, हु केयर्स, पीने दो चाय जिसको जिस टाइम पे चाय पीनी है, मतलब कि अजीब ही कुछ सीन है इनके घर का, आई डोंट नो भाई, अनोइंग है। ऊपर से बेचारों का राशन भी ले गए, वो राशन भी वापस नहीं आएगा। चलो अभी तक तो फिलहाल कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं कर रहा, तो ऑर्डर्स पे अभी फिलहाल जो है वो लगी हुई है, ब्रेक लगा हुआ है, बट लेट्स सी कल क्या होता है। कल फहद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन्होंने तो आना ही था, क्योंकि वो ARY के इतने ड्रामे प्रोड्यूस करते हैं। अभी उन्होंने परवरिश किया था, फिर उन्होंने वो किया था कभी मैं कभी तुम, जिसका गाना हर वक्त चलाते हैं, हर वक्त वही गाना चलता रहता है। भाई कोई और भी गाना चला लो, इतने सारे तुम ARY का ही अगर आपको गाना चलाना है तो आप पाकिस्तानी ही अगर आपने करना है, कोक स्टूडियो का कभी कोई गाना चला दें, या आप एनीवे इनकी म्यूजिक चॉइस आई डोंट लाइक, क्योंकि एक ही गाने के पीछे पड़ गए हैं और ये वही गाना चलाते रहते हैं। तो फाइनली अब कोई अच्छे गेस्ट आ रहे हैं 30 एपिसोड्स के बाद, इनको याद आया कि भाई गेस्ट को भी अंदर भेजो, ताकि गेस्ट भी कुछ करें, कुछ एंटरटेनमेंट करें 30 एपिसोड्स तक। यार मतलब कि ARY को क्या कमी थी गेस्ट की, एक से एक गेस्ट इनके लिए हाजिर होता अगर ये गेस्ट को अप्रोच करें। कौन नहीं आना चाहेगा इतने बड़े शो में। 30 एपिसोड्स तक आप सोते रहे, मतलब कल 31 एपिसोड है, तो 31 एपिसोड पे आपने डाला एक गेस्ट को, वियर्ड है, वेरी वियर्ड। तो बस यही है, और कुछ है नहीं ना अभी भी। वही मेरा ये है कि दे डोंट ऑर्गेनाइज फन कॉम्पिटिशंस। ये टास्क तो सिर्फ एलिमिनेशन वाले टास्क है ना, अपने आप को नॉमिनेशन से बचाने वाले टास्क हैं। व्हाई डोंट यू ऑर्गेनाइज लाइक फन लिटिल कॉम्पिटिशंस, यू नो, विच आर स्पॉन्सर्ड बाय लाइक ब्यूटी कंपनीज, हेयर कंपनीज, मेकअप कंपनीज। बट लड़कियों के लिए कुछ करा दो, कोई लड़कों के लिए कॉम्पिटिशन करा दो, लड़कों का फैशन शो करा दो, तब समथिंग, यू नो। नथिंग, कुछ भी नहीं होता। बस वो आ जाते हैं सुबह, बादशाह सलामत, आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 स्पॉन्सर्ड बाय ब्राइट एंड पता नहीं क्या ब्यूटी पार्लर, और वो आके बैठ जाते हैं, हाँ तुम वजीर, हाँ तुम सारा नीलम, हाँ तुम सारा उमेर, हाँ तुम महाम, हाँ तुम ये, हाँ तुम वे। आज का टास्क ये है। अच्छा मुझे बात बताइए, जो इतनी बड़ी टैबलेट लेके ये जो मलाइका जी उर्दू में पढ़ रही थी, तो उर्दू तो इनको आती नहीं है, इनको तो उर्दू का कम्युनिकेशन आता नहीं था, तो ये उर्दू कैसे इतना फर 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 पढ़ रही थी? वो तो उर्दू में लिखा होता है ना। वो तो कवल ने भी, और सारा उमेर तो खैर कभी पढ़ती नहीं है, बिकॉज शी जस्ट सेज स्ट्रेट अप कि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती। और ये जो है हमारी कवल, वो भी एक बार गलत सलत उर्दू पढ़ रही थी, तो उसको भेज दिया था वापस। तो ये तो ऐसी फर फर उर्दू पढ़ रही थी, ये तो कह रही थी मुझे उर्दू कम्युनिकेशन नहीं आती, मेरी तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मेरी तो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है ही नहीं। तो जब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है ही नहीं, तो आप कैसे पढ़ रही थी उर्दू? मुझे तो नहीं आती उर्दू पढ़ना। I don't know how to read Urdu. I can speak Urdu, but if you give me a Urdu script, I won't be able to read it. मुझे हिंदी भी पढ़ना नहीं आती। तो ये कौन सा आपकी, ये क्या है फिर? उर्दू कम्युनिकेशन मुझे समझ नहीं आता। आई एम वेरी वीक इन उर्दू, मुझे उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आता। अच्छा उर्दू कम्युनिकेशन समझ नहीं आता, बट उर्दू पढ़नी आती है। How isn't that weird to you guys? वो तो फर टास्क उन्होंने पढ़ लिया पूरा का पूरा। मतलब मैं तो देखती रह जाऊँ उन वर्ड्स को कि ये लिखा हुआ क्या है। अजीब सी बात नहीं है ये? खैर एनीवेज, I'll see you guys tomorrow. आई होप यू गाइज मैं ये नहीं रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन यार इतने फिर लोगों ने कमेंट्स में कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा जल्दी से बस कैजुअल ना एक आप लोग के लिए वीडियो डाल दूं। ज़्यादा कुछ हुआ नहीं वैसे टू बी ऑनेस्ट इस एपिसोड में। बस वो जेल वाला गेम हो रहा था, जेल वाला गेम हो रहा था। इतनी अकल नहीं है वजीर में कि भाई तुम कोई और किसी और तरीके की वेरिएशन ले आओ ना पनिशमेंट में। बादशाह ने तो मना नहीं किया कि तुम पनिशमेंट कोई और नहीं दे सकते। यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, बट जेल इज योर ओनली रिजोर्ट। मतलब यू कैन गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, राइट? यू कैन मेक समबडी डू all the house chores. You can make somebody your personal servant. उससे कहो कि मेरे सारे पर्सनल काम तुम करोगे, because it is your punishment, because you are breaking house rules. Something like that. मतलब चले जेल 12 घंटे की, चले बाथरूम नहीं जाने दूंगा, चले खाना नहीं दूंगा, चले सांस नहीं लेने दूंगा, चले मतलब I don't know, man. I have no idea. I have no idea how this I don't enjoy watching it, to be honest. Being very transparent with you guys. मुझे ये शो नहीं पसंद, मैं सिर्फ आप लोग के लिए देख रही हूँ। आप लोग को पसंद है। I appreciate your guys' support a lot. Don't forget to like the video. Don't forget to subscribe. Don't forget to leave a comment down below. I love you guys.